चैत्र नवरात्रि 2024 डे 9 सभी तरह की सिद्धियां देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पढ़े ये कथा। नवरात्रि का अंतिम दिन मां दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री को समर्पित है। इनकी कृपा से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल को हुई थी और इसका समापन बुधवार 17 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि और आठवें दिन मां महागौरी की पूजा गई। अब नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी को बुधवार 17 अप्रैल को मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है। यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अति प्रिय होता है। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। मां सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है।